हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रे डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 2 जुलाई 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिया है, तो पूरे एंजॉय करते हुए मन लगा करके पढ़िए आप। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे रूट एप्लीकेशन में। दोस्तों, इसके साथ आपको डेली क्विज भी मिलेगा, जो रात को 10 बजे आपको क्विज प्रोवाइड किया जाएगा। आप सुबह पढ़ाई कीजिए और शाम को क्विज भी लगाइए। रूट एप्लीकेशन और क्विज दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको क्विज मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान देश ने हाल ही में ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए आवेदन किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिक्स क्या है। आइए इसके बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है। इसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। देखिए फ्रेंड्स, आइए इन सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इनका नाम है जेर बोल्सोनारो। क्या नाम है? जेर बोल्सोनारो। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे लिखा रशिया, तो रशिया के राष्ट्रपति कौन है? इनका क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। क्या नाम है इनका? नरेंद्र मोदी। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है इनका? सिरिल रामाफोसा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि ईरान शामिल होता है ब्रिक्स देशों में तो विदेश मंत्रालय का कहना है, ईरान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा, दोनों साइड को फायदा होगा। दोस्तों, एक और देश है रूस की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार अर्जेंटीना भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अर्जेंटीना ने ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं की है। यहां पे बात हमने ब्रिक्स की है, तो मैं आपको बताता हूं ब्रिक्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। ये 5 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमी का संगठन है। एनडीबी जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स देश का बैंक है और इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई, चीन में है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि जो ग्रुप है दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी को रिप्रेजेंट करता है, तो दुनिया की 41% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की कितने प्रतिशत जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, तो दुनिया की 24% ब्रिक्स देशों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि भारत अब तक कितनी बार इस समिट की अध्यक्षता कर चुका है? तो भारत 2012 में, 2016 में और 2021 में इस समिट की अध्यक्षता कर चुका है। 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, ये है चीन। क्या नाम है? चीन। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में हो रही है, भारत ने इसमें 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के साथ भारत ने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों, 17 सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 सिंगापुर के कहां पर हुई है? ओसीबीसी एक्वेटिक सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। ये 23 से लेकर 26 जून तक चली है। इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसके साथ 6 सिल्वर मेडल मिले हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों, यहां पर देखिए आप इमेज पर, यह है श्री हरि नटराज। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाया है। देखिए दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के। देखिए दोस्तों, आइए चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल फॉर हाउ लॉन्ग? तो दोस्तों, इन्हें 3 महीने के समय के लिए और भी अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। दोस्तों, 91 ईयर्स के हैं के वेणुगोपाल
और ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। भारत के किस नंबर के हैं? भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। 90 दिन का तीसरा सेवा विस्तार इन्हें दिया गया है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2017 में। दोस्तों, जो भी अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। इनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? 30 जून 2022 को। व्यक्तिगत कारण की वजह से संवैधानिक पद पर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बने रहने की इनकी इच्छा नहीं है। ये संवैधानिक और कॉर्पोरेट कानून से जुड़े कई मामलों में पेश भी हो चुके हैं। यहाँ पे बात आ रही है अटॉर्नी जनरल की, तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या काम होता है अटॉर्नी जनरल का? क्या करता है अटॉर्नी जनरल? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइजरी चाहिए तो कौन देगा? अटॉर्नी जनरल देगा। किसको? भारत सरकार को। भारत सरकार के एडवोकेट की तरह, दोस्तों भारत सरकार के एडवोकेट के रूप में रिप्रेजेंट होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है? आर्टिकल 76। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल भारत के दोनों सदनों की कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्लियामेंट में वोट कास्ट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। भारत के किसी भी कोर्ट में ये क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो इनका नाम है MC सीतलवाड़। क्या नाम है? MC सीतलवाड़। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर इनोग्रेटेड? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नवाचार का केंद्र है ये हैदराबाद में खोला गया है। कहां पर? हैदराबाद में। तेलंगाना के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। इन्होंने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने के लिए किया गया है। यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि वो ग्रो कर सके। टी हब जो है भारतीय युवाओं को एक सहयोगी नवाचार इकोसिस्टम के साथ अपने स्टार्टअप को शुरू करने में मदद प्रदान करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात हमने किसकी की है? तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जीके को कवर करते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना का हाईकोर्ट कहां पर है? यह भी कहां पर है? तेलंगाना का हाईकोर्ट हैदराबाद में तेलंगाना का हाईकोर्ट है। दोस्तों, तेलंगाना का सबसे बड़ा नगर हैदराबाद है। तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु और उर्दू। तेलंगाना में जिलों की संख्या कितनी है? 31। तेलंगाना में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 119 विधानसभा सदस्य हैं। दोस्तों, तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन है? ESL नरसिम्हा। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर से मैं बोल रहा हूं, तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तेलंगाना में जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योग। देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना का जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है? हैदराबाद में तेलंगाना का हवाई अड्डा है। ठीक है। तेलंगाना में इंपॉर्टेंट रिवर्स भी बहती हैं। इनका नाम है कृष्णा, गोदावरी और मूसी। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना का सालारगंज म्यूजियम एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी रिवर के किनारे हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इसका नाम बदला गया है, ये किस राज्य में है? औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद हैव बीन रीनेम्ड। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, ये जो दोनों जगह है ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में।
अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। हाल ही में राज्य सरकार ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डीबी पाटिल के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1653 में क्या हुआ था। 1653 में औरंगजेब ने फतेहनगर का नाम बदलकर औरंगाबाद किया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाएगा। दोस्तों संभाजी नगर जो है मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, क्या नाम है इनका, संभाजी भोसले, इनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है बदले हुए नाम की। तो 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण बदले हुए नाम है आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में हबीबगंज, किसका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। क्या किया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम किया गया है। चलिए फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं। हाल ही में मिड डे मील योजना, नेक्स्ट है मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है। पीएम पोषण योजना इसका नाम किया गया है। तीसरा है फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, अयोध्या कैंट। फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, अयोध्या कैंट स्टेशन। पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया भील स्टेशन किया गया है। फेसबुक का नाम बदलकर क्या किया गया है, मेटा कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है और इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे जोन के हेडक्वार्टर के बारे में। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है। मैं आज आपको पार्ट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे जोन के बारे में बताऊंगा और कल के लेक्चर में हम रेलवे जोन पार्ट 2 को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे जो है ये कहां पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। चलिए दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे। दूसरा कौन सा है, उत्तर मध्य रेलवे। तो यहां पर देखिए आप, ये कहां पर है, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है। आप इसे इलाहाबाद पहले कहते थे, अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। ये कहां पर है, ये गोरखपुर में है। क्लियर है। तो पहला आपको यहां पर दिखा नॉर्दर्न रेलवे जो कि दिल्ली में है और दूसरा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो कि प्रयागराज में, तीसरा है गोरखपुर। चौथा है दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहां पर, गुवाहाटी में है। ये 4 हो गए, आपको 4 याद हो गए। देखिए पूर्वी रेलवे कहां पर है, ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता में। ईस्टर्न रेलवे कहां पर है, कोलकाता में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी रेलवे की यानी कि साउथ ईस्ट रेलवे की। तो साउथ ईस्ट रेलवे कहां पर है, ये भी कहां पर है, कोलकाता में है। ये देख पा रहे हैं आप, ये भी कहां पर है, कोलकाता में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहां पर है, जयपुर में है। ये आप मैप पे देख पा रहे, जयपुर में है। नेक्स्ट है दक्षिण रेलवे यानी कि सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे आपका सीधे यहां पर देखिए चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे तो दक्षिण मध्य रेलवे कहां पर है, तो ये कहां पर है, सिकंदराबाद में है। तो दोस्तों यहां पर आज हमने 10 इंपॉर्टेंट रेलवे जोन को कवर किया है। बचे हुए 8 रेलवे जोन कल कवर करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 6वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गेल। इनका क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। क्या नाम है, संदीप कुमार गुप्ता। यहां पर एक और नाम लिखा विनय मोहन क्वात्रा। तो वर्तमान में ये भारतीय विदेश सचिव बनाए गए हैं। संदीप कुमार गुप्ता जो हैं गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों ये मनोज जैन की जगह लेंगे। किनकी जगह लेंगे, मनोज जैन, जो कि 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने संदीप कुमार गुप्ता के नाम की सिफारिश की है, सजेशन दिया है। प्रेजेंट में संदीप कुमार गुप्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में वित्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गेल की बात कर लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन
और गैस मार्केटिंग कंपनी है गेल। इसके पास 14,502 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की नियुक्ति की, तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जो 2022 में हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं एस किशोर। तो एस किशोर एसएससी के चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं। एचपीसीएल के अध्यक्ष और एमडी बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। आप नाम याद रखिएगा, एचपीसीएल के अध्यक्ष पुष्पा है। कौन है? पुष्पा है। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष बनाए गए माधवी पुरी बूच। टाटा सन्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए, इनका क्या नाम है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। राहुल भाटिया जो है इंडिगो के हाल ही में प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी जी। चलिए दोस्तों, चलते हैं 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। ये फिलीपींस देश के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है मई में 31.6 मिलियन वोट प्राप्त करके चुनाव जीत चुके हैं। मार्कोस जूनियर को किस नाम से जाना जाता है? बोंग बोंग। बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को। मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो नए वाइस प्रेसिडेंट बने, इनका क्या नाम है? सारा दुतर्ते कॉर्पियो। क्या नाम है? सारा दुतर्ते कॉर्पियो। चलिए दोस्तों, चलते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में उद्यमी भारत कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में। दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने कई योजनाओं और कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार वितरित किए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहां पर आपको मिलेगा? रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है भारत में, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नारायण राणे। क्या नाम है इनका? नारायण राणे। एमएसएमई किसको प्रमोट करता है? तो एमएसएमई जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रमोट करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एमएसएमई का काम क्या है? तो एमएसएमई का काम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्लान को पेश किया और पहली बार एमएसएमई की जो एक्सपोर्ट की क्षमता है उसके लिए निर्माण योजना बनाने के लिए बात कही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधाएं का भी शुभारंभ किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये देखा गया दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में भारत के एक्सपोर्ट में एमएसएमई की जो हिस्सेदारी है लगभग 48% बढ़ गई है। एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/3 का कंट्रीब्यूशन भी करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द जीएसटी डे सेलिब्रेटेड? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से विशेष रूप से बता रहा हूं। हर साल जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की क्या की गई थी? जीएसटी को भारत में इंप्लीमेंट किया गया था। दोस्तों, प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने 1 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका का नाम क्या है? GST@5। जीएसटी ने पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह ली और 30 जून और 1 जुलाई 2017 के मध्य रात्रि में इसे लॉन्च किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है?
तो हाल ही में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हर एक परिवार का जो कि यूपी में रहता है उन सभी के लिए फैमिली कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, इस फैमिली कार्ड को बनाने का मकसद क्या है? दोस्तों, इन कार्डों की मदद से सरकार उन परिवारों की पहचान करेगी, उन परिवारों को आइडेंटिफाई करेगी जिनके पास कोई सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देगी, रोजगार देगी या फिर स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगी। यहां पे बात आ रही यूपी की, तो यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यूपी के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है इनका? आनंदीबेन पटेल। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोस्तों, यूपी में बात करें तो असेंबली सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों, विधानसभा सीटें यहाँ पे 403 हैं। यहाँ पे विधान परिषद भी है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। दोस्तों, अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई की यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न यह रहा, कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। विश्व एथलेटिक्स ने किसे विमेंस ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? इनका क्या नाम है? अंजू बॉबी जॉर्ज। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। शिव शंकर मास्टर का 72 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ। यह कौन थे? तो ये कोरियोग्राफर थे। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट कौन बने हैं? मनोज कुमार माघो। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। वरिंदर सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हॉकी खिलाड़ी थे। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? तो केरल राज्य में। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, विश्व बैंक के नए भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा? $250 मिलियन। हाल ही में पंजाब के बजट को किसने पेश किया है? हरपाल सिंह चीमा ने। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया। कहां पर? नागालैंड में। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, सिडनी मैकलॉगलिन किस देश के एथलीट है जिन्होंने हाल ही में महिलाओं की 400 मीटर हर्डल रेस में बाधा दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका की। कैबिनेट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है? तो दोस्तों, सिंगापुर ने। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। मैंने आपको आज ही पढ़ाया है 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये था 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 2 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्रेस दी सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।